एक बड़े और खूबसूरत जंगल में सब जानवर अपनी जिंदगी में मगन थे। वहीं एक हाथी भी रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू जंगल का सबसे ताकतवर, समझदार और नरम दिल जानवर था। वो सबकी मदद करता और सब उसे इज्जत से देखते थे। दूसरी तरफ जंगल के किनारे एक दबला पतला सा गधा रहता था, चकू। चकू कमजोर, सस्त और अक्सर अफसरदा रहता था। उसे कोई भी अहमियत न देता बल्कि मजाक उड़ाता। ये तो बस बोझ उठाने के काम का है, दिमाग तो इसमें बिल्कुल नहीं। ये बातें चुक्कू के दिल को बहुत दुख देती, मगर वो खामोशी से सब बर्दाश्त करता। चुक्कू का दिल चाहता था कि वो भी किसी के काम आए, कोई उसे दोस्त कहे, कोई उससे मशूरा करे, मगर वो बस है एक आम गधा था और सब उसे ऐसा ही समझते थे। एक दिन जंगल में सख्त खशक साली आ गई। दरिया सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और सब जानवर पानी की तलाश में परेशान होने लगे। बबलू ने फैसला किया कि वो जंगल के पुराने रास्तों पर निकलेगा, जहाँ कभी पानी की नहरें बहा करती थीं। इस सफर में किसी को साथ चाहिए था, मगर चूंकि रास्ते तंग और पथरीले थे, कोई बड़ा जानवर साथ नहीं जा सकता था। इत्तेफाक से बबलू की नज़र चक्कू पर पड़ी, जो दूर एक दरख्त के नीचे बैठा था, खामोश और तन्हा। बबलू आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया और कहा, चक्कू, क्या तुम मेरे साथ एक काम में मेरी मदद करोगे? चक्कू ने हैरानी से पूछा। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? बबलू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो रास्ते की बारीकियों को देख सके, पत्थरों से बच सके और थकने के बावजूद हिम्मत ना हारे। मुझे तुम पर भरोसा है। चुक्कू की आंखों में पहली बार चमक आ गई। अगर तुम्हें यकीन है तो मैं जरूर साथ चलूंगा। और यूं बबलू और चुक्कू का सफर शुरू हुआ। रास्ते में ऊंचे नीचे पहाड़, खारदार झाड़ियां और सख्त धूप थी। बबलू बड़ा था, ताकतवर था, मगर पहाड़ों के तंग रास्तों पर चुक्कू ही आगे बढ़ता। वो हर जगह गौर से देखता, खतरे से आगाह करता और बबलू की रहनुमाई करता। एक दिन रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। बबलू रुक गया, मगर चक्कू ने कहा, अगर तुम पीछे हटोगे तो पूरा जंगल प्यासा मरेगा। हिम्मत करो, मैं साथ हूँ। चक्कू ने खुद को मजबूती से खाई के पार की तरफ बांधा और बबलू को रास्ता दिखाया। बड़ी मुश्किल से बबलू उस पार पहुंचा। इसने चुक्कू कहा, तुमने मेरी जान बचाई और उम्मीद भी। चंद दिनों के सफर के बाद वो दोनों एक हो गए। पुराने चश्मे तक पहुंचे। चश्मा मिट्टी से ढका हुआ था, मगर चुक्कू की सूंघने की ताकत ने उसे पहचान लिया। वो जमीन खोदने लगा और कुछ देर बाद ठंडा पानी चश्मे से निकलने लगा। बबलू खुशी से उछला और कहा, चुक्कू, तुमने जंगल की जान बचाई। चांदनी हर रात छत पर एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह, मुझे एक ऐसा दोस्त दे जो सिर्फ मेरा हो, जो मुझसे बात करे, मुझे समझे और कभी मुझसे दूर ना हो। उसे क्या पता था कि एक रात उसकी ये दुआ आसमान पर कबूल होने वाली है। मगर वो दोस्त कोई इंसान नहीं, एक परों वाला घोड़ा होगा। चांदनी 11 साल की एक मासूम सी लड़की थी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी, इसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। तब से वो अपनी नानी जान के साथ रह रही थी, खामोश, तन्हा और गुमसुम। नानी जान बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन चांदनी के दिल में एक खालीपन था, एक खाला जो किसी सच्चे दोस्त की कमी से भरा हुआ था। इसकी कोई सहेली नहीं थी। स्कूल में बच्चे इसका मजाक उड़ाते, कहते, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई। ये जुमले इसके दिल में तीर बनकर चुभते। हर रात वो छत पर जाकर चांद को देखती और उससे बातें करती। चांद ही इसका राजदान था। एक रात चांदनी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, काश कोई मुझे इस दुनिया से दूर ले जाए, कोई ऐसा जो मुझे समझे, जो मेरा हो। अचानक आसमान पर बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और चांद ने अजीब सी चमक अख्तियार कर ली। चांदनी घबरा गई, लेकिन तब एक मध्यम सी आवाज इसके कानों से टकराई। तुमने मुझे बुलाया? चांदनी ने हैरत से ऊपर देखा। एक रोशनी आसमान से नीचे आ रही थी। वो रोशनी किसी सितारे की तरह चमक रही थी। फिर अचानक वो रोशनी जमीन हो गई और चांदनी की आंखों ने जो मंजर देखा, वो इसकी जिंदगी का सबसे हुसीन लम्हा था। एक सफेद घोड़ा, लेकिन आम घोड़ा नहीं। इसकी कमर से 2 बड़े, नरम और चमकदार पर निकले हुए थे। इसकी आंखें नीले समंदर की मानंद थीं और इसकी सांस से खुशबू फूट रही थी। मेरा नाम रयान है। घोड़े ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चांदनी ने पहले तो यकीन न किया। तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? चांदनी ने धीरे से पूछा। जहाँ तुम्हारा
दिल खुश हो। रेयान ने जवाब दिया। रेयान के परों ने हल्की रोशनी बिखेरनी शुरू की और अगले ही लम्हे चांदनी इसकी पष्ट पर सवार थी। उन्होंने आसमान की तरफ परवाज की। चांदनी ने नीचे देखा। सब कुछ छूटता जा रहा था। दर्द, तन्हाई, उदासी, सब पीछे रह गया। वो आसमान के पार एक नूरी दुनिया में पहुंचे, जहां सिर्फ वो बचे रहते थे जो टूटे दिल लेकर जीते थे। वहां सबके अपने परों वाले दोस्त थे, कोई परों वाला हिरन, कोई परिंदा और किसी का शेर। चांदनी हैरान थी। ये कौन सी दुनिया है? रेयान ने मुस्कुराकर कहा। ये दोस्तों की दुनिया है, जिन्हें जमीन पर नजरअंदाज कर दिया गया, मगर आसमान ने उन्हें अपना लिया। चांदनी ने पहली बार दिल से हंसी। वो सब बच्चों के साथ खेली, गई, झूले लिए और रेयान के साथ शाम को झील के किनारे बैठकर चांद को देखा। रेयान उससे बातें करता, उसके दिल का हर दुख सुनता और जब चांदनी रोती वो अपने परों से उसकी आंखें पूंछ देता। लेकिन एक दिन चांदनी ने पूछा, मैं हमेशा यहीं हूँ, रह सकती हूँ? रेयान ने अफसोस से सिर झुकाया। नहीं चांदनी, तुम्हारी दुनिया वही है जहाँ तुम्हारी नानी जान तुम्हें याद कर रही है। चांदनी खामोश हो गई। लेकिन तुमने कहा था ये मेरी दुनिया है। रेयान ने धीरे से कहा। और है भी, मगर कुछ दुआएं दिल को खुशी देना सिखाती हैं और कुछ वापस जमीन पर लौटने का हौसला। तुम्हें अब लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। चांदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो तन्हा नहीं थी। रेयान ने उसे अपने परों से थामा, आसमान में बुलंद किया और उसे दोबारा उसकी छत पर ले आया। सुबह जब नानी जान उठे तो देखा चांदनी हंस रही थी, खेल रही थी और पहली बार बोल रही थी। नानी जान, मुझे ख्वाब में मेरा दोस्त मिला, एक परों वाला घोड़ा। नानी जान ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, शायद वो ख्वाब नहीं था बेटी, शायद वो तुम्हारी दुआ थी जो पूरी हो गई। अब भी जब चांदनी उदास होती है वो छत पर जाती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, रेयान, तुम हो ना? और हवा में एक खुशबू सी फैल जाती है जो बता देती है कि रेयान अब भी वही है, उसके दिल के करीब।